हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आज सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th ज्योग्राफी का प्री बोर्ड फर्स्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, जिसमें आपको 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक को छोड़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मैं आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक बटन दबाने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं एक फर्स्ट यूट्यूबर हूँ और आपको एजुकेशन रिलेटेड क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट के लिए मैं लाने के लिए तत्पर रहता हूँ। इसलिए मैं एक यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ। आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा प्रोग्रेस हो पाएगा और मैं मोटिवेट होके आगे नए नए वीडियो ला पाऊँगा। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। हु गेव दिस डेफिनेशन? ये ऑप्शन ए सी सैम्पल, ऑप्शन बी ग्रिफिन टेलर, ऑप्शन सी रेडजेल, ऑप्शन डी पर्ल विडल डेला ब्लाचे। ये चेंजिंग रिलेशनशिप का, ये डायनेमिज्म का रिलेशनशिप है, इसीलिए ये रेडजेल का डेफिनेशन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, relate the most important factor responsible for high density of population found in Katanga Zambia plateau located in Africa। यहाँ पर बोल रहा है कि कटंगा जाम्बिया कपर प्लेट्यू में, कटंगा जाम्बिया प्लेट्यू में किस लिए ज़्यादा डेंसिटी है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस, availability of copper in abundance, option number C scenic natural beauty, option number D proper agriculture, spurser agriculture, prosper agriculture। तो यहाँ पर कटेंगा जाम्बिया कपर बेल्ट आप पढ़े होंगे, तो कपर यहाँ पर था, इसलिए ऑप्शन बी होगा अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर इन अबंडेंस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी एक्टिविटी? क्वेश्चन नंबर ए फार्मिंग, क्वेश्चन नंबर बी फिशिंग, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए फार्मिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी टीचिंग, ऑप्शन डी माइनिंग। यहाँ पर टर्शियरी फार्मिंग एक प्राइमरी है, फिशिंग प्राइमरी, माइनिंग भी प्राइमरी, लेकिन यहाँ पर टीचिंग सबसे अलग है, ये टर्शियरी एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन कॉज फॉर द एक्सेस ऑफ फीमेल्स इन अर्बन एरियाज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? इसका मतलब है कि यूएसए में फीमेल पॉपुलेशन अर्बन एरिया में किस लिए ज़्यादा है। ऑप्शन ए मेल्स प्रीफर टू लाइव इन रूरल एरिया, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंस ऑफ फीमेल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया टू अवेल वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन सी आउट माइग्रेशन ऑफ मेल्स टू अदर कंट्रीज, ऑप्शन डी लो बर्थ रेट ऑफ मेल चाइल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
क्योंकि फीमेल पीपल अर्बन रूरल से अर्बन की तरफ मूव करते हैं टू अवेल जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामाइन which of the following problem are generally confronted by the villages of South Asia। साउथ एशिया यानी हमारा भारत, इंडिया में किस लिए कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इन विलेजेस ऑफ साउथ एशिया, मतलब इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ फैसिलिटीज ड्यू टू हाई डेंसिटी, बी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सी, occurrence of floods and droughts, डी, fear of wild animals। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, occurrence of floods and droughts। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following best describes development। यहाँ पर डेवलपमेंट मतलब इंक्रीज, ऑप्शन ए an increase in size, ऑप्शन बी a positive change in quality, ऑप्शन सी a constant in size, ऑप्शन डी none of these above। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ए पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following names in given to a large area of urban development that resulted from the merging of originally separate towns or cities। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरिया मर्जिंग होने से जो टाउन और सिटीज डेवलप होता है उस टर्म को क्या बोलते हैं। इस टर्म को कन्वर्सेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी कन्वर्सेशन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following refers to actual growth of population। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट से जो ग्रोथ होगा उसको एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन ए पार्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 points ऑफ टाइम, ऑप्शन बी, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड by difference between birth and deaths, population increased by difference of birth and deaths plus immigration minus outmigration, increase in population by births plus immigration। यहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होगा डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ। तो ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, which of the part of world is slash and burn agriculture is known as मिल्पा। सो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग बोलते हैं और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following period is population explosion in India। आपको पता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन सा पीरियड को माना जाता है, 1901, 1951, ऑप्शन बी 1951 to 1981, ऑप्शन सी 1921 to 19
1951, ऑप्शन डी 1921 to 1981। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951 to 1981, क्योंकि इस टाइम जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बाहर देश से इमाइग्रेंट्स आए, जैसे बांग्लादेश से 3 मिलियन पीपल आए, और पाकिस्तान से और नेबरिंग कंट्री से बहुत लोग आए। और उस टाइम इंडिया आज़ाद हुआ था, सेंट्रल प्लानिंग प्रोसेस चल रहा था, तो पॉपुलेशन पूरा हु बढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इमाइग्रेशन इज हाइस्ट टू इंडिया। यहाँ पर अभी बोल रहे थे बांग्लादेश से ज़्यादा लोग आए हैं, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्रस्ट पॉइंट ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ इंडिया। नेशनल यूथ पॉलिसी की बात कर ली जाए तो ये 2014 में लागू हुआ था, और इसका मेन एम है कि इंडिया के सारे यूथ को स्किलफुल कराना और स्किल सेंटर से डिमांड सेंटर तक कम्युनिकेट कराना। तो ये ट्रस्ट पॉइंट ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी के बारे में कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, बी कैरिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एबल लीडर, एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स, मेल आउट माइग्रेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर फील्ड इज लोकेटेड इन कर्नाटका। कर्नाटका में ऑप्शन ए बैलाडीला, ऑप्शन बी चित्रदुर्ग, ऑप्शन सी मयूरभंज, ऑप्शन डी रत्नागिरी। आपको ये 3 यदि पता है तो इसका आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चित्रदुर्गा। 13 हो गया। 14, programs sponsored by central government aims at enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation। यहाँ पर आरबारी पानी संसद ऑप्शन ए ये राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे, ऑप्शन बी हरियाली, ऑप्शन सी नीरू मीरू ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, और ऑप्शन डी नर्मदा बचाओ ये एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, हरियाली इज ए प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एसिड रेनफॉल। ऑप्शन ए वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन बी एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी लैंड पोल्यूशन, ऑप्शन डी नॉइज पोल्यूशन। इसका सही आंसर है ये सबसे इजी है, क्योंकि एयर जब पोल्यूट होता है और रेन होने के समय ये मिल के एसिड रेन के रूप में आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एयर पोल्यूशन। कुछ सर्च बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो
Which tribal community concentration is high in झाबुआ? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भील्स। आप ये जूम करके पढ़ सकते हैं और नीचे दिया गया क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बी, which of the following is a poverty of people in झाबुआ? इसका आंसर है लैंड पोल्यूशन। नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर सी, which of the who founded the watershed management program in झाबुआ? Ministry of Rural Development, Ministry of Agriculture, Ministry of Commerce, both Ministry of Agriculture and Rural Development। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये आलन इम्प्लीमेंट किए थे। तो इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर डी, which of the following is not true about the hills of Petwald block of झाबुआ? Option first, they have planted fodder grass. They have allowed open grazing of cattle. They have planted trees on common property. They adopted social fencing of pasture lands. In common sense way, you can write this answer. They have allowed open grazing of cattle. Here talking about plantation, and in this time they would not allowed open grazing of cattle. So इसका सही आंसर होगा दे हैव allowed open grazing of cattle, not true दिया है। 17 source based क्वेश्चन, ये इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया के बारे में है। ये प्रीवियस ईयर में आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्री बोर्ड में भी आया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ए, which of the following इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट? ऑप्शन ए हरी के बैरेज हरियाणा, जैसलमेर, हरी के बैरेज पंजाब, गंगानगर। इसका सही आंसर है हरी के बैरेज पंजाब। The command area of stage second does not spread over ऑप्शन गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बारमर। इसका सही आंसर होगा गंगानगर। स्टेज सेकंड बीकानेर, जैसलमेर, बारमर को कवर करता है, लेकिन गंगानगर को स्टेज 1 में कवर करता है। ऑप्शन सी, ऑल द लिफ्ट कैनाल ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम originated dash. Option the right bank of main canal, the left bank of main canal, on both bank of the main canal, none of the above. लिफ्ट कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम में लिफ्ट कैनाल लेफ्ट साइड में और मेन कैनाल राइट साइड में होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा लेफ्ट बैंक ऑफ मेन कैनाल। क्वेश्चन डी, द कमांड एरिया ऑफ स्टेज फर्स्ट लाइज इन, यहाँ पर दिया है बीकानेर, जैसलमेर, बारमर, जोधपुर। इसका सही आंसर आप कमेंट में बताएंगे, आप वही पढ़ के और कहीं से भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, सो दैट योर knowledge will increase and
you can learn something more. So thank you for watching this video, and if you like this video, then like and subscribe and share to your friends, and don't forget to subscribe. I am new YouTuber. I am coming in front to help you, so please like and subscribe to my YouTube channel so that I will be motivated for your subscription. Thank you.